काव्या अपने रूम के बाहर खड़ी होती है। वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी उसका ध्यान अपने राइट साइड के कॉरिडोर की तरफ जाता है। उसके रूम के थोड़े पास में 3 से 4 रूम और थे और उस थोड़े से रूम के आगे वहाँ एक भी लाइट नहीं थी। उस साइड में घर में से किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। काव्या अपना गेट बंद करती है और वो उस साइड में जाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिर में मेरी फैमिली मेरे ही घर के राइट साइड में जाने के लिए मना क्यों करती है। आखिर में क्या है उस 4th रूम के आगे जो हमें जाने नहीं दिया जाता। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। काव्या के घर का ये एक हिडन हिस्सा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। काव्या उस रूम की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। पीछे से उसकी मॉम बोलती है काव्या। तो काव्या पीछे मुड़ती है, अपनी मॉम की तरफ देखती है। उसकी मॉम उसे गुस्से से देख रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि काव्या की मॉम उसे डांटती हुई बोलती है कहाँ ना उस साइड जाना मना है, तुम उस साइड क्यों जा रही थी। तो बोलती है नहीं मैम मैं उस साइड नहीं जा रही थी, मैं तो भैया के रूम में जा रही थी। तो बोलती है ठीक है बट उस साइड मत जाना। वैसा बोल के गुस्से में घूर के वहाँ से चली जाती है। तो हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब और आप लोग देख रहे हो स्टोरी हु इज़ डेविल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी थोड़ी भी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। काव्या और नंदिनी दोनों एक ही रूम के अंदर बैठे हुए थे। दोनों साथ में बैठे खाना खा रहे थे। काव्या और नंदिनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब काव्या बोलती है नंदिनी, वैसे अगर आज तेरे पास में रक्षा रुकती तो तुम मुझे घर भगा देती ना। तो नंदिनी स्माइल करती और बोलती तो कुछ भी बोलती है ना। तो बोलते नहीं, इतने दिन से वो रुक रही थी ना, तब तो तूने मुझे रुकने को नहीं बोला बट आज तो तू मुझे खुद रुकवा रही है। तो बोलते अच्छा एक काम कर, तू घर जा। तो एक काम कर, घर चली जा तू, तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो। अरे दिक्कत नहीं हो रही है यार, समझना, मतलब जानना है मुझे। आई मीन तू और रक्षा एक ही घर में एक ही बेडरूम में सोते थे तो कुछ तो बात होती होगी ना। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हो क्या। तो बोलती मतलब बातें भी नहीं करते थे। तो बोलती नहीं ऐसा तो नहीं है, बातें करते थे। शी इज़ गुड ओके। उसकी बातें बहुत प्यारी होती हैं, मतलब कन्फ्यूजिंग होती है बट मुझे अच्छी लगती हैं। वो क्या बोलती कई बार समझ में भी नहीं आता बट बहुत प्यारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, वो जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो बट उसके वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों बातों को जलेबी की तरह घुमा देती है। तो बोलती है तुझे फिर भी पसंद आती है। तो बोलते क्या करूँ, जलेबी मेरी फेवरेट है ना। तो बोलती है तू पागल है पूरी। तो काव्या के पास उनके नंदिनी भी मुस्कुरा देती है और बोलती है अच्छा बाबा ठीक है अब सो जाएं। तो बोलते सो तो जाएंगे लेकिन एक बार मैं घर जाके आ जाऊँ। तो बोलते क्यों। तो बोलते यार मेरे कपड़े घर पे हैं। तो बोलते तू मेरे पहन ले। तो बोलते नहीं यार मुझे तेरे नहीं पहनने, मैं मेरे पहन लूँगी ना, घर पास में ही है, अभी जाके आती हूँ। तो चल ठीक है तू जा यहाँ। ऐसा बोल के काव्या उसके रूम से निकलती है। वो नीचे जाती है, मेन डोर ओपन करती है, अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। वो अपने घर में जाती है, मतलब रात का टाइम हो रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी। ऑलमोस्ट घर में सब लोग सो चुके थे, कुछ लोग जगे हुए थे, अपने अपने रूम में थे। वो घर में अपने रूम की तरफ जा रही होती है। घर में इतनी लाइट्स नहीं जली हुई थी क्योंकि रात का टाइम था, थोड़ी कम लाइट थी, थोड़ा सा डार्क सा हो रखा था, पर थोड़ी थोड़ी लाइट थी जिससे दिख रहा था कि रास्ता कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो काव्या बस ऊपर की तरफ जा रही थी। अपने रूम के पास पहुंचती है। वो रूम के दरवाजे के पास पहुंचती है। रूम का दरवाज़ा खोल ही रही होती है कि उसका ध्यान जाता है अपने कमरे के राइट साइड में। वो राइट साइड जिसके आगे 3-4 रूम और थे। उस रूम के आगे पूरी डार्कनेस थी, वहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी और वहाँ जाने के लिए सबको मना किया जाता है। काव्या थोड़ा सा क्यूरियस होती है कि बचपन से उसे मना किया गया है कि घर के उस साइड नहीं जाना है, बट इसका रीज़न क्या है उसे नहीं पता था। वो कई बार वहाँ जाने की कोशिश करती है लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाती क्योंकि घर में से कोई ना कोई आ ही जाता और उसे रोक देता। जब छोटी थी तो थोड़ा डरती भी थी उधर जाने से क्योंकि घर वालों ने डरा रखा था, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी। उसे कई बार जाने की कोशिश की थी बट कोई ना कोई आगे टोक देता, कुछ भी कर देता, वो जा नहीं पाती। अब वो धीरे धीरे उस साइड बढ़ रही होती है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है उसकी मॉम की। उसकी मॉम बोलती है काव्या। तो काव्या पीछे मुड़ती है और बोलती है हाँ माँ। तो बोलते तुम कहाँ जा रही हो, मना किया अंदर जाने से। तो बोलते माँ मैं उधर नहीं जा रही, मैं तो भैया के रूम में जा रही थी। तो बोलती है ठीक है बट उधर
बिल्कुल भी मत चले जाना, समझ में आया तुम्हें? तो बोलती है ठीक है माँ। तो बोलते हैं मैंने कहा उधर बिल्कुल मत जाना। तो बोलते हैं हाँ माँ नहीं जाऊँगी। वैसा कह रही होती है, उसकी माँ उसे गुस्से से देखती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि काव्या आखिर जा किधर रही है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो समझ जाते हैं कि अब काव्या उधर नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने गुस्से से उसे डांटा है, तो वो नहीं जाएगी। उनकी बेटी इतनी समझदार तो है। वो ये सोच के वहाँ से चली जाती हैं। काव्या भी पीछे की तरफ वापस मुड़ जाती है, अपने रूम की तरफ जाती है, वहाँ से अपने कपड़े उठाती है। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, आखिर में मेरी फैमिली मुझसे छुपा के आ रही है। आखिर में घर के उस साइड में है क्या जो मेरे मॉम डैडी मुझे नहीं बता रहे हैं? कोई तो मिस्ट्री होगी ना जो मुझे नहीं पता। ऐसा क्या हो सकता है? वो बहुत कंफ्यूज थी। वो कपड़े लेते हुए नीचे जाती है, घर से बाहर निकल जाती है, और जब तक नंदिनी के घर नहीं पहुंचती तब तक ये सब कुछ होती रहती है। वो नंदिनी के रूम में भी चली जाती है। उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था। वहाँ नंदिनी काव्या को देखती है और बोलती है अरे तू आ गई। फिर भी काव्या कोई जवाब नहीं देती है। काव्या बस सोच रही होती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है चेंज करने के लिए। वो चेंज करके बाहर आती है। नंदिनी थोड़ी सी कन्फ्यूज होती है कि इसे क्या हुआ, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या सोचने लग गई है। काव्या बाहर आती है और वह सोफे पर बैठ जाती है और फिर से सब कुछ सोचने लग जाती है। नंदिनी अपने बेड से उठती है, काव्या के पास आती है, उसे थोड़ा बहुत हिलाती है और बोलती है कहाँ खोई हुई है मैडम, कब से बोल रही हूँ, क्या हो गया तुझे, इतना कंफ्यूज क्यों है और कहाँ खोई हुई है, कुछ हुआ है क्या? तो बोलती है नहीं यार कुछ नहीं। तो बोलते पता तो तुम मुझसे शेयर कर सकती है, इतना ट्रस्ट तो है ना मुझ पर? तो बोलते हैं हाँ बाबा है तुझ पर ट्रस्ट, ठीक है। वेल तू बोलेगी मैं पागल हो गई हूँ। तो बोलते हैं क्या हुआ ऐसा? तो बोलते वही यार घर की मिस्ट्री। तो बोलते हैं तू अब भी इस बारे में सोचती है कि घर के उस साइड में क्या है? तो बोलते हैं हाँ, जब भी उधर जाने की कोशिश करती हूँ घर वाले डांट देते हैं, कहते हैं अंदर बिल्कुल मत जा, ऐसा क्या है उधर? तो बोलते तुझे बताया तो था। तो बोलते क्या है यार? तो बोलती है तेरी मम्मी ने मुझे कहा नहीं था क्या, उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उधर की सीलिंग थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो बोलते बचपन से यही चल रहा है क्या, इतने साल हो गया, अच्छा सुधरा नहीं है वो? तो बोलते तू गुस्सा मुझ पर क्यों कर रही है? तो बोलते गुस्सा नहीं कर तो करूँ क्या, तू भी मुझे यही बोल रही है, मम्मा भी यही बोलते हैं, इतने साल हो गए कि अब तक वो ठीक नहीं हो सकता था, अब तक उसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की मेरे घर वालों ने। अगर घर की एक नींव कमज़ोर होती है तो पूरा घर ढह जाता है, तुझे एक बात पता है ना? अगर उधर चीज़ ख़राब हुई है धीरे धीरे इधर भी फैलेगा। अगर मेरी फैमिली इतनी इडियट भी नहीं है जो इतना सब कुछ फेस करके भी उधर की साइड को ठीक नहीं करवाएगी, कुछ तो है उधर। तो फिर नंदिनी बोलती है ओके बाबा शांत हो जाए, गुस्सा क्यों कर रही है? तो यार गुस्सा नहीं कर रही, बस सोच रही हूँ ऐसा क्या है जो मेरी फैमिली मुझसे छुपा रही है, मतलब मैं तो उनकी खुद की बेटी हूँ ना, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता रहे वो? तो बोलते हो सकता है ना कुछ हो तो तुझे नहीं बता रहे हो। तो बोलते मुझे जानना है। तो बोलते अच्छा ठीक है तुझे जानना है ना, लेट्स प्लान देन। तो बोलते क्या क्या प्लान करें? तो बोलते तो फिक्र मत कर, अब तुझे इतना जानना है, कल मैं बचपन से तेरी बात सुनते आई हूँ, तो सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों मिलके ट्राई करें उधर जाने की। मतलब तेरी फैमिली होगी तब तो हम नहीं कर सकते, बट एक दिन ऐसा होगा जब तेरी फैमिली वहाँ नहीं होगी और हम उधर की साइड जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आखिर में तेरी फैमिली तुझसे क्या छुपा रही है और मुझसे भी छुपा रही है। मेरे अंकल है, मेरी आंटी है, वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं देखते हैं। तो बोलते हाँ ठीक है, बट ये सब करेंगे कब? तो बोलता है तू फिक्र क्यों कर रही है, देख मॉम डैडी शादी में गए हैं और उसमें अंकल आंटी भी जाएंगे, बट अभी नहीं जा रहे, बस वो थोड़ा लेट जाएंगे। मॉम डैड सारे फंक्शन अटेंड करेंगे, पापा की कुछ बिजनेस मीटिंग भी है वो वहाँ पर अटेंड कर लेंगे। तो 3 दिन बाद तेरी फैमिली भी वहीं जाएगी और उस वक्त घर में कोई भी उस एरिया के आसपास नहीं होगा। तो बोलते घर के जो सर्वेंट्स हैं वो तो रहेंगे ना? तो बोलते हाँ वो रहेंगे, बट क्या हो अगर हम बोल दें कि हम लोग एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, मतलब पार्टी इन द सेंस तेरे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स, हम रक्षा को बुला सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ तू रक्षा का पहले सोच। तो आई मीन मतलब ऐसे बोल देंगे उन्हें और बोल देंगे कि हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और आसपास नहीं आना है, आप लोग जाइए, आप लोग बाहर चले जाइए, ऐसा कुछ बोल के हम उधर की साइड चले जाएंगे फुट से। तो बोलते नाइस प्लान, बट ये वर्कआउट करेगा? तो बोलते देख अब तुझे पता करना है तो अब यही करना पड़ेगा, तू बता तुझे चलेगा? तो बोलते हैं ठीक है मुझे जानना है, वैसे भी अब इतने साल वेट कर लिया है तो 3 दिन और वेट कर लूँगी। तो बोलते हैं दैट्स माय गर्ल, चल आ जा सो जा।
तो बोलते हैं ठीक है, पर कॉलेज भी जाना है ना। है कॉलेज पता नहीं क्यों जाना पड़ता है। तो बोलते पढ़ाई करनी है ना, चल सो जा। बोलते ठीक है यार। ऐसे बोल के दोनों बेड पर लेट जाते हैं, सो रहे होते हैं। काव्या के दिमाग में अब भी सवाल चल रहे होते हैं। वो समझ नहीं पा रही होती है कि क्या सच में कुछ ऐसा वहाँ होगा जैसे सच में कुछ खतरा होगा, या फिर वहाँ कुछ भी नहीं होगा। आई डोंट नो मॉमलेट क्यों छुपा रहे हैं। सब कुछ सोचते रहती है। पास में ही हमारी नंदिनी सो रही होती है। नंदिनी उसके सर पे पिल्लो मारते हुए बोलते अपनी आंखें बंद कर सो जा, समझ में आया तुझे? तो बोलती है हाँ पापा सो रही हूँ। ऐसे बोल के वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर सो जाती है। दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, ये लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में रक्षा और नंदिनी एक दूसरे से मिलते हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं तो बस देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों बस दूर से एक दूसरे को देख रहे थे। वहाँ नंदिनी रक्षा को देख रही थी, रक्षा नंदिनी को देख रही थी, और काव्या इन दोनों को देख रही थी। काव्या नंदिनी के कान में बोलती है इतनी दूर से क्यों देख रही है उसे, बाहर से जाके देख ले। वैसे भी वो भी तुझे ही देख रही है, और हाय कितनी प्यार से देख रही है। रब ने बना दी जोड़ी लग रही है। तो बकवास मत कर, वो तो सही बोल रही हूँ। मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो तुम दोनों यार, कमाल लग रहे हो। मैं बोल रही हूँ पक्का तुम दोनों ना एक साथ रहोगे ना तो बहुत प्यारे लगोगे। तो बोलते पता है मुझे कितने प्यारे लगेंगे। तो बोलते तुझे पता है? तो बोलते यार तू सोच ना खुद। वो अपना फेस नहीं दिखाती है, मतलब फेस ना भी दिखाए मुझे चलेगा, बट अब तुम हाँ ना दिखा तो दे कम से कम। तो बोलते तू कहना क्या चाहती है, तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं है, पहले मुझे सिर्फ इतना बता। तो बोलते हैं वेल नहीं पता मुझे। तो बोलते फिर वो देखो फेस क्यों दिखाएगी, पहले तू बता तुझे तेरे लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं है। तो बोलते हैं कन्फ्यूजिंग है, मतलब अच्छा लगता है उसके साथ में रहना। उसको नहीं देखो तो अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में बात भी करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी बातें याद करूँ भले कन्फ्यूजिंग हो पर फिर भी अच्छा लगता है। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो बोलते ठीक है पहले एक काम कर, अपनी फीलिंग्स को समझ, उसके बाद में बात करना। तो बोलते ठीक है यार तू ना मेरा सर खा गई है। तो बोलते देख रक्षा भी चली गई। तो बोलते कहाँ गई? रक्षा वहीं खड़ी होती है, अब भी देख रही होती है। नंदनी स्माइल करते हुए बोलती है बेटा तू माने या मत मान, तुझे पक्का 101% ना उससे प्यार हो गया है। अब तुझे एहसास होगा तब हो जाएगा, बट मैं पहले बता रही हूँ। नंदिनी काव्या के बस स्माइल पास कर देती है, और फिर ये सब लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लासेस का टाइम हो जाता है, क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। नंदिनी और रक्षा दोनों बीच बीच में एक दूसरे को देख रहे थे। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ रही थी। इन दोनों को एक दूसरे को देखना चल रहा था। वेल रक्षा किस मकसद से देख रही है पता नहीं लगता था, क्योंकि रक्षा जब उसकी तरफ देखती थी तो पता नहीं कैसे दिखती थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शायद नंदनी के लिए फीलिंग थी, या फिर बस उसकी वो प्रोटेक्शन कर रही थी किसी भी खतरे से बचाने के लिए। बट रक्षा ही सब कुछ क्यों कर रही थी, मतलब नंदनी को वो कैसे जानती थी? अगर जानती भी है तो उसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रही है? क्या वो जानती है नंदनी के सीक्रेट्स के बारे में? कितना जानती है, कैसे जानती है? बहुत सारे सवाल थे। पहले नंदनी को तो नहीं पता था इस बारे में, लेकिन जब पता लगेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये देखने लायक होगा। रक्षा नंदिनी की तरफ देखती है, फिर पढ़ने लग जाती है। नंदिनी रक्षा की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है, बहुत क्यूट तरीके से देख रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से देखते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसा टाइम गुजर जाता है, एक दिन जाता है, दूसरे दिन फिर सेम चीज़ होती है। ये दोनों थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं ब्रेक टाइम में, बट इतना नहीं होता, मतलब नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, नया कुछ नहीं होता है। बट नेक्स्ट डे जब ये लोग ब्रेक टाइम में एक साथ बैठे थे, तब इन सभी के कानों में एक आवाज़ आती है। पीछे से एक आवाज़ आती है, बोलती है हेलो यार, कितने दिन बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ। ये सब लोग पीछे देखते हैं, रक्षा भी देखती है। नंदिनी देख के बोलती है आरुष तू? तो बोलते हैं हाँ मैं, और कौन, ऐसे बोल के हक कर लेती है। आरुष से हक करता है, ये सब लोग से मिलते हैं। तब कार्तिक बोलता है, सॉरी माधव बोलता है भाई तू कितने दिन से कहाँ घूम रहा था? तो बोलता है तुझे तो पता है ना मेरा। तो बोलता है हाँ पता है तेरा, तू बाइक राइडिंग करता रहता है, अलग नजर जाता है, तेरा पता नहीं क्या है। तो बोलता तुझे पता तो है फिर क्यों पूछता है? तो बोलते हैं यार कॉलेज भी आ जाया कर भाई, कॉलेज में प्रेजेंट भी लगनी तेरी, पता है ना तुझे? तो बोलता है हाँ बट जाना पड़ा ना मुझे। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है आ बैठ, अब तो क्लास अटेंड करेगा ना? तो बोलता है हाँ बिल्कुल करूँगा। वेल मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ, सोचा तुम लोगों से मिलूँ, बट तुम लोग मुझे क्लास में लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्लास अटेंड कर लेते हैं। पहले इतने दिनों बाद टीचर्स को भी देखेंगे, देखते क्या होता है आज। तो बोलते हैं ठीक है। रक्षा
देखती है उस लड़के की तरफ। वो आरुष की तरफ देखती है, आरुष भी रक्षा को देखता है, बट वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है, ना ही रक्षा करती है। ये लोग जाते हैं अपनी क्लास में, ब्रेक टाइम खत्म हो चुका होता है। आरुष अपने फ्रेंड के साथ में नहीं बैठता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कोई और बैठता था। आरुष जाता है, रक्षा के बिल्कुल पास बैठा होता है, रक्षा भी उसके पास बैठी होती है, क्लासें चलती है। आरुष अपने नोटबुक पे कुछ लिखता है और बोलता है हाय। रक्षा लिखती है गलत टाइम पे आए हो। तो फिर वो लिखता है यही सही वक्त है, मुझे पता तुम यहाँ थी, सोचा मेरी इंटरव्यू हो जानी चाहिए अब। तो रक्षा लिखती है वेल, जब तक ठीक से काम करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई भी गड़बड़ की तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना। तो बोलता है वेल 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 वेल, काम डाउन, कुछ से करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, कितनी हद में रहना है, मैं सब जानता हूँ, तो फिक्र मत करो। वैसे भी नंदिनी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा सालों से, तुमसे बड़ा भी हूँ। तो रक्षा लिखती है एज मैटर नहीं करती है, क्यों नो ना। तो बोलता है हाँ पता है, मैटर नहीं करती है, पर कोई बात नहीं, बता दूंगा कितनी मैटर करती है और कितनी मैटर नहीं करती है। रक्षा कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद में क्लासेस अटेंड कर रही होती हैं। आरुष थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करता है, बट रक्षा बिल्कुल बात नहीं करती है, और ये ऐसे बात करते जैसे एक दूसरे को जानते हों। बट क्या सच में एक दूसरे को जानते थे या फिर कुछ और बात थी। वेल कुछ टाइम गुजरता है, इन क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, ये सब लोग घर जा रहे होते हैं। तब आरुष रक्षा से बोलता है वेल मैंने देखा कि नंदिनी की तुम प्रोटेक्शन कर रही हो, समझ में आता है, बट काव्या की क्यों कर रही हो। काव्या का इतना ध्यान रखती हो, जो बोलते से लेके देती हो, उसे हमेशा तुम नंदिनी की तरह ही प्रिटेंड करती हो, मतलब इतना ज़्यादा लगाओ, तो फिर उससे क्यों। आरुष की ये बात सुन के रक्षा का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। वो बिल्कुल कामली और बिल्कुल पोकर फेस बना के बोलती है तुमसे इसका कोई मतलब नहीं है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, मैं कोई मतलब से करूँ बिना मतलब करूँ, इट्स माई चॉइस, ओके, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो बोलता है यार मत तो तुम्हारी साइड हूँ ना। तो बोले तुम मेरी साइड हो, आर यू श्योर। तो वो हंसता है, बोलता है ठीक है, मैं सिर्फ उस साइड हूँ जो साइड जीतने वाली है, ओके। तो बोलते हैं पता तुम्हारा, जाओ अपना काम करो। ऐसा बोल के रक्षा चली जाती है। रक्षा जाती है नंदिनी के पास में, वहाँ काव्या भी होती है। काव्या को रक्षा बोलती है आपने ये चीज़ मंगाई थी ना, मैंने आपको दे दी है, आपके बैग में डालती थी। तो तुमने मेरे बैग में कब डाली। तो बोलती है देख लो मिल जाएगी आपको। तो नंदिनी कन्फ्यूज होती है, बोलती है ऐसा तूने क्या मंगाया था। तो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं मंगाया मैंने, वेल बैग में कब डाला मुझे सिर्फ इतना बताओ। तो रक्षा स्माइल करते हुए बोलती है जब आप नंदिनी से बात कर रहे थे तब मैंने डाल दिया था। तो बोलती है ओके। तो फिर नंदिनी बोलती है 1 मिनट मुझे बताओ आखिर वैसा क्या है। तो फिर नंदिनी की बात सुन के काव्या हंसती और बोलती है अरे कुछ नहीं यार, तू देख इसके हाथ में ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये कुछ चीज़ें थी जो कि अच्छी थी बट थोड़ी सी ये बॉयश लुक देती है, बट मुझे नहीं पसंद है सारी चीज़ें। तो मैं ऐसे बोला था कि कुछ चीज़ें मेरे लिए ला दे जो कि इसको लगे कि मेरे लिए अच्छी हैं, तो बस ऐसे वही मंगवाई थी, और उसने मेरे बैग में कब डालती मुझे पता ही नहीं लगा। तो बोलती 1 सेकेंड रक्षा, तुम मुझसे बातें ज़्यादा करते हो मुझे पता है, बट मुझे नहीं पता था तुम काव्या के भी इतने क्लोज हो। तो काव्या हंसती और बोलती है वेल रक्षा मुझसे भी बहुत बातें करती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं करती है बट करती है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो सर खा जाती हूँ। तो रक्षा स्माइल करती है, काव्या की तरफ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। वो बहुत रेस्पेक्ट से कामली बिल्कुल सॉफ्टली से जवाब देती है। कल काव्या उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखते बोलते है कोई बात नहीं, कल तुमने मेरे लिए इतना कर दिया वही बहुत है, तो चलें घर पे। नंदिनी थोड़ा जेलस होती है और बोलती है काव्या तू मेरे साथ साइड में आएगी। तो बोलते हैं क्यों, यही बोल दे जो बोलना है। क्यों रक्षा, सही बोला ना मैंने। तो रक्षा कुछ नहीं बोलती है, वो बस स्माइल करती है। वो नंदिनी बोलती है मुझे तुझसे बात करनी है, तू साइड में आना। तो बोलते क्या बात करनी है बोल दे यार यहीं पे। ऐसा बोल के रक्षा के थोड़ा क्लोजर हो जाती है। कहीं ना कहीं काव्या जानती थी कि रक्षा जेलस हो रही है, सॉरी नंदिनी जेलस हो रही है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज जा रही थी आज उसके।
पहले रक्षा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और बस कामली वहीं खड़ी थी। उसे तो बस लग रहा था कि दोनों फ्रेंड्स से मस्ती कर रही होंगी। वो इन सब चीज़ों को बस ऐसे ही इग्नोर कर रही थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। लेकिन नंदिनी, उसे गुस्सा आ रहा था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, काव्य को हाथ हटाने के लिए बोल क्यों नहीं रही है। वो थोड़ा जेलस होती जाती है, पॉसेसिव होती है। वो काव्य का हाथ पकड़ती है, हटा देती है और पूरा चल साइड में, ऐसा वो साइड हटा देती है। और सर बोलती है तू जाके गाड़ी में बैठ, तू गाड़ी ड्राइव करेगी। तो बोलते मैं क्यों करूँ। तो बोलते नहीं मुझे नहीं पता, तू करेगी ड्राइव। तो बोलती है एक सेकेंड, तू कौन सी कार लेके आई है। तो बोलते कौन सी कार, मेरी लेके आई हूँ। तो बोलते हाँ, तू तेरी कार ड्राइवर को भी ड्राइव नहीं करना देती और मैं ड्राइव करूँ आज। तो बोलते हैं हाँ आज तू ड्राइव कर। तो बोलते पक्का ना, आर यू श्योर। तो बोलते हैं बिल्कुल, पर ध्यान रखना मेरी गाड़ी पे छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तो बोलते मैं तो स्क्रैच लेके आऊँगी, एक काम कर तू ही ड्राइव कर ले। तो बोलते नहीं, आ जाने दे स्क्रैच, लेकिन आज तू ड्राइव करेगी, मुझे नहीं पता है। तो बोलते क्यों यार, मेरा अच्छा खासा प्लान था रास्ते के साथ में बैठ के बातें करना, बट तेरी वजह से मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो बोलते हाँ तू गाड़ी चला चुपचाप। तो बोलते ओके ओके, वैसे तुझे मुझे से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते जेलस माई फुट, मैं कुछ जेलस होंगी। तो बोलते वो तो दिख रहा है मुझे, चेहरे पे इतना गुस्सा, इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस, सब दिख रहा है मुझे। तो बोलते तू ना फालतू की बातें बंद कर और गाड़ी ड्राइव कर। ऐसा बोल के चाबी दे देती है। फिर वो बोलते चलो ठीक है, आज इसी गाड़ी ड्राइव करने का मौका तो मिला मुझे। ऐसे बोल के जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है और हॉर्न बजाती है कि आ जाओ अंदर। तो वो दोनों आते हैं और नंदिनी और रक्षा दोनों बैक सीट पे बैठे होते हैं। काव्य गाड़ी रोक के वहीं खड़ी होती है। वो पीछे मुड़ते देखते बोलती है मैं क्या ड्राइवर हूँ, तुम्हें हाथ में कोई बैठा नहीं है यहाँ पे। तो बोलते नहीं, आज तू ड्राइव कर, तू ड्राइवर ही है इस गाड़ी की। तो बोलते यार तेरा अलग है। तो बोलते कुछ मुझे कुछ नहीं पता, गाड़ी ड्राइव कर। तो बोलते ठीक है यार चलाती हूँ, पता नहीं कैसी फ्रेंड मिली है मुझे भी, ये भगवान ये देनी थी मुझे फ्रेंड। ऐसे बोल के हम गाड़ी ड्राइव करती है और नंदिनी वो पीछे बस बैठी होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती है, रक्षा भी बात नहीं कर रही होती है। ये दोनों बस एक साथ में बैठे थे, दोनों अपने अपने विंडो के साइड देख रहे थे और काव्या वो इन दोनों को देख रही थी। वेल इन दोनों को देखते देखते उसकी नज़र जाती है इन दोनों के हाथ पे, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था बहुत प्यार से। वेल वहाँ पे काव्या की बहुत प्यार से स्माइल आ जाती है। वो शर्माने लग जाती है कि कितना क्यूट है यार, दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे बट एक दूसरे को हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे पता नहीं कोई ना जुदा ना कर दे। कितनी प्यारी है। ऐसे बोल कर स्माइल करती है, सोचते है कि भगवान देखो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर इसे प्यार करती है ना तो इसको इसका प्यार मिलना चाहिए। ऐसा बोल के बस वो भगवान से प्रे कर रही होती है। थोड़ी देर में ये घर पहुंच जाते हैं। काव्या अपने घर की ओर चले जाती है। वेल वहाँ पे नंदिनी बोलती है अरे यार बाय तो कर दे। तो बोलते हैं अरे मैं जाती हूँ ना, तू अपने जा बाय कर, रक्षा को घर छोड़ के आ जाओ। तो बोलते हैं रक्षा तो अपने घर जाओगी। तो बोलती है मैंने कहा था ना आज आपके साथ मैं रुकूंगी, अगर आप चाहते तो मैं चली जाती हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, बस मैंने पूछा कि अगर तुम्हें आज भी कोई काम हो, तुम्हें जाना हो तो बोलते नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है मुझे, ठीक है हम चल सकते हैं। बोलते ओके। रक्षा और नंदिनी दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। पहले नंदिनी जाती है और बोलती है रक्षा भूख लगी है, कुछ खाना है। तो बोलते नहीं मुझे भूख नहीं है। तो बोलते तुम हर वक्त ये क्यों बोलते तुम्हें भूख नहीं है, डोंट वरी तुम्हारा मास्क नहीं उतरवा रही मैं। तो बोलते आई नो बट मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने कॉलेज में बहुत खा लिया था। तो बोलते कब खाया। तो बोलते भूख लगी तब खा लिया था, बस इतना ही। तो बोलते तो फिर खाना नहीं बनाऊँ तुम्हारे लिए मैं। तो बोलते नहीं मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं है, एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड, तो मैं बस रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। तो बोलते ठीक है जाओ तुम रेस्ट करो। वो ऊपर जाकर रूम में रेस्ट कर रही होती है। यहाँ नीचे नजर बस स्माइल कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है रक्षा का साथ। और कहीं ना कहीं दिल में वो जानती थी कि वो रक्षा से प्यार करती है, बट वो बस जबान पे नहीं लेके आ रही थी। बस खुश होती है वो, और वो कॉम्प्लिकेट से बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फीलिंग्स उसकी फ्रेंडशिप के बीच में आ जाए, इसलिए बस वो अपनी फीलिंग्स को खुद से भी हाइड कर रही थी, जबकि वो खुद जानती थी वो क्या फील करती है। वो नीचे बैठी होती है, वो खाना बनाने की ट्राई करती है लेकिन बनाती नहीं है। वो बस जाके मैगी बना लेती है, थोड़ी बहुत खुद खा लेती है एंड थोड़ी बहुत रक्षा के लिए ले जाती है। बोलती है रक्षा लो खाना खा लो। तो बोलती है यार मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है। तो बोलती है यार थोड़ी सी मैगी बनाई है, वो तो खा तो लो, थोड़ी सी तो खा लो। तो बोलती है अच्छा ठीक है लाओ। ऐसे बोल के प्लेट लेके बैठती है,
ऊपर नजरें करती है और नंदनी की तरफ देखती है। नंदनी बोलती है ओके आई एम गोइंग आउट, ऐसे बोल के रूम के बाहर चली जाती है। रूम के बाहर खड़ी होती है और बोलती है जब खाना खा लो तो बोल देना। तो बोलती है ओके। वहाँ नंदनी सोच रही होती है कुछ लोग जब कपड़े चेंज करते हैं तब रूम से बाहर दूसरे इंसान को निकालते हैं, ये यहाँ खाना खाती है तब भी। कैसी लड़की है पता नहीं। अल कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको सुधार दूंगी मैं, ऐसे बोल के स्माइल करती है। वहाँ जो रक्षा होती है वो बोलती है आ जाओ। तो बोलते ओके खाना खा भी लिया इसने, बड़ी जल्दी खाया है, ऐसे बोल के अंदर जाती है और देखती है रक्षा को बोलती है तुमने इतनी जल्दी खा लिया। तो बोलते आप बाहर खड़े थे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तुमने फटाफट खा लिया। तो बोलते तुम ना पूरी पागल हो, ऐसे बोल के दोनों बैठे होते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। बीच में ही ना रक्षा और नंदनी को बातों में रोक देती है और बोलती है नंदनी क्या एक चीज़ मैं आपसे पूछूं। तो बोलती है पूछो। तो बोलती है थोड़ा सीरियस है। तो बोलती है ओके। तो नंदनी थोड़ा सीरियसली वो बात सुनने लगती है। रक्षा बोलती है वेल क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है बट मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, सोचा आपसे पूछ लूँ। तो बोलती है हाँ बट किस बारे में। तो बोलती है सुनोगे तो पता लग जाएगा बट मुझे बस जानना है क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं तो मुझे आपका इस पे ओपिनियन जानना है। तो बोलती ओ ऐसा, तो ठीक है पूछो मुझसे। तो बोलते वेल अगर मान लो मैं किसी और को नहीं खुद को अज्यूम करवाती हूँ, मान लो मुझे पता हो कि इस टाइम पे मेरी जान चली जाएगी। तो बोलते कैसी बातें कर रही हो। तो बोलते एक मिनट अज्यूम कर लो यार, मैंने ऐसे स्टोरी सुनी है उस हिसाब से बता रही हूँ। तो बोलते ओके ओके ठीक है। तो रक्षा बोलते हैं समझो मुझे पता है कि मेरी डेथ कब होगी और मुझे ये भी पता है कि मेरी डेथ की वजह से मेरे जो अपने वो जी पाएंगे, मतलब उनकी लाइफ सेव हो पाएगी। इन सब के बीच में मुझे किसी से प्यार हो जाता है, मतलब मुझे पता है मेरी डेथ कब होगी, मुझे किसी की रक्षा करनी है, मुझे ये भी पता है। बट दिक्कत ये है कि इस बीच में मुझे प्यार हो जाता है बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे इस वक्त करना क्या चाहिए क्योंकि मेरी डेथ तो हो जाएगी तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो इंसान सैड हो जाए। तो मुझे क्या अपनी फीलिंग्स उस इंसान से कन्फेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्टोरीज मैंने बहुत सारी सुनी है तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, मतलब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो नंदनी बोलती है वेल ऐसी कहानियाँ मैंने देखी ज़रूर है, सुनी नहीं है बट हाँ वेल ठीक है ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं आई नो, जिसमें एक इंसान को बीमारी होती है देन ऐसा होता है आई नो। वेल मेरे हिसाब से ना वो एक चीज़ बहुत बुरी करता है। तो बोलते क्या। तो बोलता है अगर मान लो कि दोनों में से किसी एक को बीमारी है तो अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है और दूसरा इंसान परेशान होता रहता है, जबकि उसे ये करना चाहिए कि लाइफ तो बहुत छोटी सी है, कब कौन चला जाए किसी को नहीं पता है। ये भी नहीं पता कि मैं घर से बाहर निकलूँगी तब वापस घर पे आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, किसको पता है। तो बोलते ये बात है बट जवाब दोगे। तो बोलते हाँ दे रही हूँ ना, रुको सब्र रखो। तो बोलते ओके। तो हमें ये नहीं पता था कि हम कब तक जिएंगे तो हम इस बात की क्यों फिक्र कर रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। तुम बस उसे बता दो तुम इसके लिए क्या फील करते हो, जो फील करते हो उसे कन्फेस कर दो ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे। उस इंसान को ये भी बता दो कि तुम उसके साथ में रह नहीं सकते अगर ऐसा है तो, वरना नहीं बताओ, बस तुम उसे बोल दो, अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस कर लो, दिल को शांति मिलेगी और हो सकता है वो इंसान तुम्हारा साथ दे। तुम उसे कह देना ना कि मेरे जाने के बाद में अपनी ज़िंदगी में कोई और ले आना। आई नो मुश्किल होता है बट जो हमारा दिल होता है ना वो बहुत अलग होता है, मतलब ये हमेशा बस प्यार चाहता है, जैसे जहाँ से प्यार मिले ये उधर ही चला जाता है। तो हो सकता है कि तुम्हारे जाने से उस इंसान को बहुत दुख पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा। कुछ टाइम गुजरेगा वो दुख की आदत उसे हो जाएगी, जब उसे वो आदत हो जाएगी ना तब उसके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ज़रूर रहेगा जो उसके पेन को हटा देगा और उसकी ज़िंदगी में दोबारा प्यार डाल देगा और वो उसका हमसफ़र बन जाएगा। तो इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दिल में है वो बता देना चाहिए ताकि रिग्रेट ना रहे। बस एटलीस्ट जो तुमसे प्यार करता है वो परेशान ना होता रहे कि मुझे तो फील हो रहा था कि इंसान मुझसे प्यार करता है बट इसने कन्फेस नहीं किया, इस बात का रिग्रेट ना रह जाए। वहाँ रक्षा सब कुछ सुन रही थी, समझ रही थी, बट रक्षा अपने मन के अंदर बोलती है बट मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती, मैं बताऊंगी कि नहीं, वैसे भी कुछ ही टाइम तो बचा है,
बस ऐसा बोल के अपने मन में ही वहाँ शांत हो जाती है, लेकिन बस स्माइल कर रही होती है। नंदिनी बोलती है, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे? तो बोलते हैं कुछ नहीं, बस बुक्स पढ़ती रहती हूँ मैं। तो जब हम लोग बातें कर रहे थे तो मेरे अचानक से दिमाग में आया, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो बोलते नहीं नहीं, तुम पूछ सकती हो। ऐसे बोलकर स्माइल करता है। रक्षा बस वहाँ लेट जाती है और बोलती है आई एम टायर्ड, तो मुझे थोड़ा सोना है। तो बोलते हैं ओके, वेल मैं भी सो जाती हूँ। ऐसे बोलकर साथ में दोनों लोग सो जाते हैं। तो जब नींद आ जाती है, रक्षा वहाँ जाग रही होती है, सो नहीं रही होती है, वो बस बहुत कुछ सोच रही होती है। अब वो क्या सोच रही होती है, मुझे नहीं पता है। वेल होप सो बडीज़, आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।